लेकिन परमेश्वर की योजना को समझने के लिए हमें धैर्य चाहिए। इसलिए कहते हैं परमेश्वर जल्दी का परमेश्वर नहीं। अगर आप 6 महीने में चाहते हैं कि परमेश्वर सारी योजनाएं आप पे जाहिर कर दे, वो क्या चाहता है, आने वाले टाइम में क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती है हमें विश्वास के साथ चलना होगा, बाय फेथ हमें चलना होगा। उसने कहा मैं तेरे दूत को, अपने दूत को तेरे आगे भेजूंगा, और अगर तू मेरे वचन पे चले, मेरा भय माने, तो मैं धीरे धीरे करके उन लोगों को तेरे सामने से, उन जातियों को तेरे सामने से निकालता रहूंगा। और वो जातियां आम जातियां नहीं थी। बाइबल कहती है वो ढीठ जातियां थी, वो स्ट्रांग जातियां थी, मजबूत जातियां थी, फाइनेंशियली, फिजिकली, सब तरफ से वो स्ट्रांग थे लोग। लेकिन इजराइल के लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उनको निकाल सकते। उसी तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो आप नहीं निकाल सकते। आपके डॉक्टर्स नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार नहीं कर सकते, आपके मां बाप तक नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा मैं उनको तेरी जिंदगी से दूर करूंगा। आमीन। मैं वो काम करूंगा जो तेरे लिए इम्पॉसिबल लगते हैं, जो तेरे लिए माइंड में, तेरे दिमाग में ऐसा है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा मैं वो काम करूंगा। उसने कहा मैं धीरे धीरे करके उन सब कामों को करता रहूंगा। मैं तुझे फलदार बनाऊंगा। तेरा गर्भ जो है वो फल लाएगा, वो बांझ नहीं होगा। तेरा फाइनेंस बांझ नहीं होगा, वो फल लेके आएगा। मैं तेरी लाइफ में ऐसे फल दूंगा। हालेलुया। हम बोलते हैं कि सब एक जैसे हैं, हाँ या ना? प्रभु की निगाह में सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है ऐसा नहीं। परमेश्वर ने कहा मूसा अगर तेरे अलावा कोई पहाड़ को छुएगा तो वो मर जाएगा। और पुरनिये जो है वो पहाड़ पर एक लेवल तक जा सकते थे, और उसके बाद सिर्फ मूसा जा सकता था। इसका मतलब आप अपनी लाइफ में कहां तक जा सकते हैं, ये आपकी पवित्रताई का जो लेवल है, आपकी प्रार्थना और होलीनेस का जो लेवल है, वो निर्धारित करता है आप कहां तक जाएंगे। आमीन। मैंने अनपढ़ लोगों को देखा है मिनिस्ट्री में कामयाब होते हुए जब उन्होंने पवित्रताई के लेवल को मेंटेन किया है, और पढ़ो लिखों को फेल होते हुए देखा है जब पवित्रताई के लेवल से नीचे आए। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि अनपढ़ है जी, चर्च में सेवा दे दो, चर्च में सेवा दे दीजिए। अनपढ़ है जी, कोई बात नहीं, हमारी चर्च में कोई बात नहीं, अनपढ़ है कोई प्रॉब्लम नहीं, आजा भी कर सेवा। सेवा करते करते व्यभिचार में फंस गए, अब फायर कर दिया चर्च से। और मैं सोच रहा हूं ये कितना मूर्ख व्यक्ति है कि तेरे को मालूम है तू अनपढ़ है, किसी काम का नहीं है, कोई तेरे को काम नहीं आता, परमेश्वर ने इतना बड़ा मौका दिया और अब भी तू व्यभिचार में फंस रहा है। शैतान चाहता है कि आपकी लाइफ जीरो से भी नीचे चली जाए। एक पास्टर मेरे साथ, मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था कि मेरे फादर ने जब सेवकाई शुरू की तो बहुत से लोग उसके आसपास थे, बहुत से लोगों ने ये सेवा शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे लोग गिरते गए, कोई व्यभिचार में, कोई पैसे में। आज कदा मेरे सिर्फ फादर खड़े हैं और उनकी वजह से पूरा एरिया जो था उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना और वहां चर्च स्टैब्लिश हुई। अब उनका बेटा सेवा कर रहा है, परमेश्वर के काम हो रहे हैं, हाँ या ना? हाँ, सिर्फ एक बंदे के खड़े रहने से, और बाकी क्या हुए? गिरते रहे। परमेश्वर ने कहा मूसा तू पहाड़ के ऊपर तक आके मेरा दर्शन कर सकता है, मुझसे बात कर सकता है, मैं अपनी लिखी हुई जो पट्टियां हैं वो तुम्हें दूंगा। लेकिन जो पुरनिये हैं वो एक लेवल तक आएंगे, लेकिन जो आम लोग हैं वो पहाड़ को नहीं छुएंगे। अपने पड़ोसी को बोले पवित्रताई में रह और उसके अनुग्रह में बढ़, तो वो काम तू देखेगा जो पहले कभी नहीं देखे। आपकी लाइफ में आप जानते कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो पवित्रताई के लेवल के बढ़ने से चली जाती। जो लेवल आप मांगते हो परमेश्वर मुझे ये वाला लेवल चाहिए, जब मैं गाऊं तो ऐसे काम हो, जब मैं बोलूं तो ये हो, लंगड़े चलें, अंधे देखें। जैसे आप अपने होलीनेस के लेवल में बढ़ते हैं अपने आप काम होने शुरू होते हैं, और जैसे आप कम होते हैं आपकी ग्रेस कम होनी शुरू होती, आपको पता चलता है। परमेश्वर ने कहा मूसा तू तो ऊपर तक आ सकता है लेकिन बाकी लोग नहीं आ सकते। क्या फर्क है एक मसीही में और एक शानदार जो काम कर रहा है खुदावंद का आत्मा में, उस मसीही में और एक आम विश्वासी में? सिर्फ पवित्रताई का लेवल। चर्च में बैठ के सब अच्छे लग रहे हैं, सब पवित्रताई में लग रहे हैं, लेकिन चर्च के बाहर आप लोग क्या करते हो? कितने बॉयफ्रेंड्स और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? क्या करते हो तुम लोग? ये बात दिखाए कि तुम पवित्रताई में हो या नहीं, या सिर्फ आमीन आमीन बोलने वाली जनता हो जो चर्च में आई है।
कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जब तक आप उस पवित्रताई के लेवल को मेंटेन नहीं करोगे तब तक वो नहीं जाएंगी। आप 10 लाख बार आमीन बोल के चले जाओ तब भी नहीं जाएंगी। कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, कुछ लेवल ऐसे हैं आपकी लाइफ में झट आ जाएंगे जैसे आप उस पवित्रताई के एक लेवल को मेंटेन करेंगे। हालेलुया। पवित्रताई क्या है? उस चीज से नफरत करना जिससे परमेश्वर नफरत करता है। अगर कुंवारे हो तो अपने हाथों पांव को कंट्रोल में रखो। अगर मैरिड हो तो अपनी शादी के बाहर किसी संबंध में ना जाओ। उसने कहा हत्या ना कर, चोरी ना कर, खून ना कर। यह पवित्रताई है। आमीन। और जैसे ही हम इस लेवल को मेंटेन करते हैं और जैसे ही परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करते हैं, परमेश्वर ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तू उन जातियों को हिला भी नहीं सकता, तू उन मुसीबतों को जो तेरी लाइफ में है 1 इंच भी सेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं करूंगा और उनको धीरे धीरे करके तेरे सामने से निकाल दूंगा। पहले तेरी बीमारी को निकालूंगा, तेरी गरीबी को निकालूंगा, धीरे धीरे तेरे बच्चे सेट करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मैं धीरे धीरे करके सब काम करूंगा। तूने क्या करना है? तू कुछ नहीं कर सकता। तूने मेरी बात को सुनना है, तूने प्रार्थना में रहना है, तूने पवित्रताई में रहना है। कभी नोटिस नहीं किया कि जब तुम मसीह में नहीं थे, कोई मतलब कोई जानवर भी तुम्हें पूछता नहीं था, लेकिन जैसे तुम मसीह में आए अब लड़कियां तुम पे लाइन मारने लगी। तुमने कभी सोचा नहीं क्यों? क्योंकि शैतान तुम्हें मूर्ख बनाना चाहता है, अपने पैरों के नीचे रखना चाहता है। पहले तुम वो फाइट में नहीं थे, लेकिन अब जैसे मसीह में आए अब फोन पे भी तुम्हें फाइट फील हो रही। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जब मैंने तुम्हें इस चीज में गिरा दिया, तुम कुछ भी कर लो, तुम बिशप क्यों ना बन जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह ने कहा बिना पवित्रताई कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। नहीं तो परमेश्वर को, हाँ मुझे तो मालूम है, आपको तो मालूम है कि कोई पेंट कर रहा है, पेंटर को मालूम है वो पेंट कर रहा है, लोग को मालूम है पेंट कर रहा है, लेकिन स्वर्ग को नहीं मालूम ये पेंट कर रहा है। मसीह को नहीं मालूम ये पेंट कर रहा है। तुम्हें मालूम है तुम गा रहे हो, लोगों को मालूम है तुम गा रहे हो, लेकिन स्वर्ग को नहीं पता तुम गा रहे हो। और तुम ऊपर जाके बोलोगे मैंने बहुत काम किए प्रभु, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं हूं, तू है कौन? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। और इसीलिए मूसा ऊपर तक गया, पुरनिये आधे तक गए और उसके बाद नीचे। महायाजक को परमेश्वर ने कहा तुम महायाजक हो, तुम किसी के लिए भी अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारी बेटी मर जाए, भाई मर जाए, तुम उनकी लाश को हाथ तक नहीं लगाओगे। याजक को बोला ठीक है तुम अपने बेटा बेटी माँ बाप की लाश को हाथ लगा सकते हो, लेकिन और किसी दूर के रिश्तेदार लोगों की लाश को हाथ नहीं लगा सकते, शुद्ध नहीं हो सकते। लोगों को बोला तुम जो मर्जी कर सकते हो, क्योंकि याजक लोगों के से ज्यादा अनॉइंटेड थे। याजक से ज्यादा अनॉइंटेड था महायाजक। यानी जितना आप चाहते हैं आपको उतना प्राइस परमेश्वर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोन पे कुछ भी देखें, अपनी लाइफ में कुछ भी करें और परमेश्वर को बोले मेरे रास्ते को खोलेगा। या तो आप सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, या तो आप सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए कि वो क्षण क्षण में धीरे धीरे करके आपकी लाइफ के रास्तों को ओपन करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, या तो आप सीरियस नहीं। और तुम ऊपर जाके बोलोगे मैंने बहुत काम किए प्रभु, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं हूं, तू है कौन? मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। और इसीलिए मूसा ऊपर तक गया, पुरनिये आधे तक गए और उसके बाद नीचे। महायाजक को परमेश्वर ने कहा तुम महायाजक हो, तुम किसी के लिए भी अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारी बेटी मर जाए, भाई मर जाए, तुम उनकी लाश को हाथ तक नहीं लगाओगे। याजक को बोला ठीक है तुम अपने बेटा बेटी माँ बाप की लाश को हाथ लगा सकते हो, लेकिन और किसी दूर के रिश्तेदार लोगों की लाश को हाथ नहीं लगा सकते, शुद्ध नहीं हो सकते। लोगों को बोला तुम जो मर्जी कर सकते हो, क्योंकि याजक लोगों के से ज्यादा अनॉइंटेड थे। याजक से ज्यादा अनॉइंटेड था महायाजक। यानी जितना आप चाहते हैं आपको उतना प्राइस परमेश्वर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोन पे कुछ भी देखें, अपनी लाइफ में कुछ भी करें और परमेश्वर को बोले मेरे रास्ते को खोलेगा। या तो आप सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, या तो आप सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए कि वो
क्षण क्षण में धीरे धीरे करके आपकी लाइफ के रास्तों को ओपन करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। या तो आप सीरियस नहीं